बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो भ्रम निवारा। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नाही। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। प्राचीन काल से एक पद्धति रही हमारे देश में, ज्ञानार्जन के लिए गुरु शिष्य संवाद रहा, इसी से धर्म ग्रंथ बने। आप देखें वेद काल से भी, प्राचीन काल से भी यही हरिश्चंद्र ने भी गुरु से बहुत प्रश्न किए, सत्यवान बने। यही त्रेता में राम जी ने भी, वशिष्ठ मुनि अपने गुरु से बहुत प्रश्न सवाल किए। यही द्वापर में भी अन्य ऋषि मुनि हुए, व्यास जी हुए, उनसे सवाल किए गए। वासुदेव कृष्ण और अर्जुन में भी यही संवाद हुआ जिससे श्रीमद् गीता बनी। यही कलयुग में भी साहेब और धर्मदास के संवाद हुए। एक बड़ा यूनिक सवाल धर्मदास जी पूछ रहे हैं। सत कबीर के चरण रज धर्मदास शरणाया, हे सदगुरु मैं शीश नवा के प्रार्थना करता हूं, बार बार विनती कर रहा हूं, बार बार विनवन लगे, सदगुरु हो सहाय। धर्मदास विनवे कर जोरी, हे साहेब एक विनती मोरी। बार बार आप अस भाखो, गुरु गुरु कहे बहुत अभिलाष हो। आपके हर शब्द में गुरु की महिमा है। अगर आप देखें, मैं जानता हूं मेरा प्रवचन काफी लोग सुन रहे हैं, इसमें 5 चीजों का जिक्र बार बार हो रहा है। पहले गुरु का, दूसरा नाम का, तीसरा शिष्य गुरुमुखता का, चौथा विश्वास का, सतलोक का, मन का। ये उल्लेख ज्यादा होता है। अब धर्मदास जी भी सवाल से साहब से क्या सवाल कर रहे हैं, बड़ा यूनिक। आप हर बार गुरु 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 कह रहे हैं, महिमा गुरु की कहो समझाई, मुझे गुरुत्व की महिमा समझाओ। सुनत जीव भक्ति दृढ़ पाई, गुरु की महिमा बताओ जिससे मेरी भक्ति दृढ़ हो जाए। बिन ज्ञान नर होए अजाना, संग्रह त्याग न बिन पहचाना। महान भक्त थे धर्मदास जी, नॉर्मल आदमी नहीं थे। उनको धनी धर्मदास कहते थे। 56 करोड़ रुपए सोने के थे उनके पास। आज सोने का एक सिक्का, वो 11.5 ग्राम सोना जो है, 24 कैरेट जो है, 1 लाख रुपए का है। आप 56 करोड़ को 1 लाख से गुणा कर दो, ये कई खरब हो जाएंगे। इसलिए धर्मदास जी के नाम के साथ लगता था धनी धर्मदास।
वो ये सवाल कर रहे हैं, सब कुछ साहब को निशावर कर दिया था, वो पूछ रहे हैं बिना ज्ञान नर होए अज्ञाना, संग्रह त्याग न बिन पहचाना। जब जाने श्रद्धा दृढ़ हुई, श्रद्धा की दृढ़ता ज्ञान से ही होती है, इसलिए ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिन श्रद्धा अनुराग ना आई, बिना श्रद्धा के अनुराग होगा ही नहीं। बिन अनुराग भक्त नहीं था मैं, अगर अनुराग नहीं है तो फिर भक्ति हो ही नहीं पाएगी। बिना भक्ति जीव छूट न फेरा, हे प्रभु, और बिना भक्ति के आवागमन नहीं छूट सकता है। बिन भक्ति जीव होए अनेरा, याते सदगुरु देह बताई, गुरु महिमा कहिए अर्थाई। भूमिका यही है, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। धर्मदास के वचन सुन हर्षे श्री गुरुदेव, साहब प्रसन्न हुए। सुन धर्मन अब कह दूं गुरु महिमा को भेद। मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ, ये प्रवचन मुझे 10:30 बजे करना था। लेट होने के कुछ कारण है, अभी मैं लोगों से बंदगी कराया, बहुत लोग बंदगी किए, सब अपनी अपनी समस्याएं सिर्फ बोलते हैं, और अपनी समस्या एक बार नहीं बोलते, 4 बार बोलते, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं कहता भाई आपकी बात मैं सुना हूं, आप मेरी बात तो सुनो। अब क्या क्या समस्याएं लेके आ रहे हैं लोग, वो मैं कॉमन है सबके लिए बताता हूँ। सबसे पहले सेहत ठीक नहीं है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। दूसरा खान पान ठीक नहीं है और भजन की कमी है इसलिए। दूसरा बच्चे नहीं मान रहे आज्ञा। तीसरा घर में लड़ाई है। चौथा जमीनें भाई बंधुओं ने घेर ली है। पांचवा रोजगार नहीं मिल रहा है। छठा लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है। ऐसी कॉमन 10-12 चीजें जो रोज सुनता हूं। तो इस समय नानक दुखिया सब संसार सुखी सोई जय नाम आधार। इनका सबका निदान केवल नाम है। आप नाम करने से, जैसे हमारे शरीर की तंदुरुस्ती का सबसे बड़ा कारण 3 चीजें हैं। आप नहीं भूलना, सेहत के लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहला नींद। अगर नींद आपकी चाहे 5 घंटे अच्छी नींद की, तो आपको भूख वगैरह सभी चीज सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वाइटल ऑर्गन को पूरा रेस्ट मिल जाता है। दूसरा भोजन। प्रॉपर हमारे शरीर को मिनरल मिल रहे हैं तो बीमारियां फिर नहीं आ पाएगी। तीसरा ब्रह्मचर्य। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। आप बिस्तर पर लेटकर समस्याओं को सोच रहे हैं, पूरी रात ये समस्याएं आपको घेरे रहेगी। क्या बात है साहब की वाणी की। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस, कबीरा वही काल की फांस। आइए सुन धर्मदास, अब कहता हूँ गुरु महिमा को भी कह रहे हैं। गुरु की महिमा मैं कह रहा हूं, हे धर्मदास ध्यान से सुन। गुरु से अधिक और कोई नहीं। वाह, धर्मदास परखू ही हम। मैंने कई बार वेदों के द्वारा भी ये बताया, गुरु की महिमा बहुत बोली है।
मैं अपनी उपासना नहीं बोलता हूँ। आप समझिए, पहले हर माँ बाप कॉमन चीज बच्चों को बोलते हैं, सेहत ठीक रखो बेटे और एजुकेशन प्राप्त करो। चाहे वो अनपढ़ है ना, तभी भी कहते हैं। बाप शराब पीता है तो बेटे को कहता है शराब मत पीना, पर बेटे पर असर नहीं होता है। अगर वो खुद पी रहा है तो बेटे पर क्या असर हुआ? बच्चे तो अनुकरण करते हैं। एक छोटा लड़का पीता था बीड़ी। मैं उससे पूछा, भैया ये इतने उम्र में बीड़ी पी रहे हो, तुम्हारी बीड़ी से तुम्हारा फेफड़े खराब हो जाएंगे, लीवर पर असर पड़ेगा, दांत खराब हो जाएंगे, कई बीमारियां हैं, ये इतनी छोटी उम्र में किसने सिखाई बीड़ी? बाप को गाली देकर बोला बापू ने। अब वो गाली मैं नहीं बक सकता हूँ जो उसने बाप को गाली दी। मैं बोला वो बाप ने कैसे सिखा दी? बोला गुरुजी मंजे पर बैठ करके खंग खंग करता था, मुझे कहता था जा बीड़ी बीड़ी सुलगा क्या? मुझे नहीं मालूम था, बीड़ी में ऐसे आग में यूं देता था सुलगने के लिए, तो फिर क्या हो जाता था, बीड़ी आधी जल जाती थी। फिर वो बापू मुझे माँ की गालियां बकता था। गालियां भी बापू से ही सीखा हूं। तो गुरुजी फिर वो मुझे कहता, वे अंगार बाहर निकाल कर और सूटा खींच ऐसे, तो बीड़ी जल जाएगी। बोला गुरुजी इस तरह जलाते जलाते जब खींचता था तो धुआं मेरे अंदर जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो बापू खटिया से हिलता नहीं था और हर बात में बापू को गाली भी बक रहा था। क्योंकि ये गाली बापू ने सिखाई, वापस बापू के पास भेज रहा था। तो बच्चे तो आपका अनुकरण करते ही हैं। कह रहे हैं गुरुदयाल सुखदाई देह मुक्ति को पंथ लखाई। वाह, मोक्ष का पंथ देता है यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। गुरु से अधिक कोई नहीं दूजा, भरम तज कर सदगुरु पूजा। ये संत शिरोमणि कबीर साहब बोल रहे हैं। बोला उनसे अधिक कोई भी नहीं है, पूरा बहम छोड़कर कर गुरु की पूजा। तीरथ धाम देवल और देवा, शीश अरप जो लावे सेवा। तीरथ धामों में अगर शीश को अर्पित करके भी रहोगे तो क्या होगा? तो नहीं वचन कहे हितकारी, वो कभी आपके हित का वचन नहीं कहने वाले। देखा, इसलिए साहब को क्रांतिकारी संत भी कहते हैं। भूले भरम में यह संसारी, भवसागर है अगम अपारा, तामे भूल गए संसारा। पार लगन को सब कोई जाए, बिना गुरु कोई पार ना पाए। हे धर्मदास, इसलिए गुरु गु कहिए अंधकार को, रू से भया प्रकाश। अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। यह जग जीव चाह नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खाए। जग जीवों से कहूं गोराई, सतगुरु खेवट पाड़। अब यहां साहब ने सतगुरु लगा दिया आगे। यह जग बूढ़ा बूढ़ जाए मैं सारा, सतगुरु भक्त भय भव पारा। सतगुरु भक्ति न जाने कहे कबीर बखान, यह जग भूले बापरे गए न सतगुरु ज्ञान। साहब में धर्मदास को बहुत अच्छा प्रश्न उत्तरी है। कह रहे जग कर आयु अल्प है भाई, बहुत छोटी सी तो उम्र है। अंत समय कोई ना ही सहाय, अंत समय कोई सहाय नहीं। हम इस समय कठिन युग में हैं। रिश्ते नातों की वैधता भी दूषित होती जा रही है। पहले पत्नी जब मर जाती थी तो आदमी विद्रुत्व में जीता था। अगर आदमी मर गया तो स्त्री विधवा रहकर जीवन गुजर। आजकल वो नहीं है, पति मर गया फौरन औरत दूसरा आदमी ढूंढती है, औरत मर गई आदमी दूसरी पत्नी ढूंढता है। नेम धर्म बहुत कमजोर हो गया अभी।
बहुत प्यारी नारी जगमाही, मात पिता जय सर नहीं। सर यानी मुकाबले, बरोबरी में माँ बाप भी नहीं है उसके। प्रमाण देता हूं, जिस माँ बाप ने जन्म लिया, वाह, पाला पोसा बड़ा किया, शादी होने के बाद वो नारी के अधीन हो जाता है, उनको भी छोड़ के चला जाता है। आप सोचो ना, आप विचार करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमृतसर से एक जोड़ा आया, पति पत्नी, बहुत दुखी थे। मुझे कहा, गुरुजी हमारी लड़की गई थी बाहर कहीं बेंगलोर में। लड़की की उम्र 17-18 साल। गुरुजी, एक 40 साल के आदमी से वो लग गई। जब हमें थोड़ा पता चला, उसका कोर्स पूरा हुआ, यहाँ आई, वो भी चक्कर काटने लगा इधर उधर। हमें जानकारी हुई, हमने कहा, बेटे इससे शादी नहीं करना, तुम्हारी उम्र 20 से भी नीचे है, वो आदमी 40 से ऊपर है, और थोड़ा आचार विचार आपस में नहीं मिलता है। लड़की ने कहा, मुझे उससे प्यार है, और भाग गई उसके साथ। ये प्यार है? जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, इतना उपकार किया, उनको त्याग करके वो उसके साथ भाग, ये प्यार है? तुमने माँ बाप के उस प्यार को नहीं समझा जो तुम्हारे प्रति उन्होंने किया। मैंने उनको क्या कहा, जो चला गया उसे भूल जा। माँ रोने लगी, बोला, गुरुजी कैसे भूल जाएं, बचपन से पाला, दुलार किया, प्यार किया इतना, इसके लिए सपने सजाए थे, मैं बड़ी दुखी हूं। शादी तो उससे उन्होंने नहीं कराई, लड़की भग गई। आप सावधान रहना, मैं कहता हूं, आउटसाइड लड़कियां जो जा रही है, 95% बर्बाद हो जाती है। मेरा ये शोध है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि सामाजिक पटल का ज्ञान मुझे आपसे बहुत ज़्यादा है, हालांकि मैं सन्यासी हूं, पर मेरे पास समस्याएं जो आती हैं उनसे मुझे पता चलता है क्या दुनिया में चल रहा है। और वो क्या बोल रहा है, उसको जिंदगी भर खून के आंसू रुलाऊंगा, वो जो आदमी ले गया था उसको। तो आगे साहब क्या कह रहे, मात पिता जय सर नहीं। साहब की वाणी में बहुत वजन है। साहब ने हल्के शब्द कभी नहीं बोले। जय कारण नर शीश दे, अंत समय सो नाही सने। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2 आदमी का झगड़ा हो रहा था, छोटा था मैं, वो उसको माँ की गाली दे रहा था, वो उसको बहन की गाली दे रहा था, गाली गलौज चला, बस दोनों की गाली गलौज चल रही थी, लोग तमाशा देख रहे थे। आखिरी में जब उसकी बीवी के लिए कहा, तुम्हारी बीवी का ऐसा, बस वो उछलकर उसके ऊपर पड़ गया। माँ को गाली दी, नहीं उछला, बहन को गाली दी, नहीं उछला, बाकी सबको गाली दी, वो नहीं उत्तेजित हुआ। बीबी को गाली दी, वो उछल पड़ा, और गुत्तम गुत्ता हो गई दोनों की। तो साहब कह रहे हैं, माता पिता जिसके बरोबर नहीं, वो, माफी चाहता हूं, मैं नारी निंदक नहीं हूं, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए धुर प्रहलाद समान। जय कारण न शीश दे, अंतकाल सो नाही सने। वाह वाह वाह। निस्वार्थ का रोदन करई, तुरत है नैहर को चितरे। जग में कोई नहीं अपना हित
कहे कबीर ये जग स्वार्थ का है मीत। सुत परिजन धन स्वप्न सनई, भीड़ पड़े कोई काम न दे। कोई साथ नहीं देगा। निज तन सम और न आना, सो तन संग न चलत नादाना। हे नादान, सबसे प्यारी अपनी देही है, वो भी संग नहीं चलती है। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सब देख भी रहे हैं, ये माया महामोहिनी है। उसके बाद भी आदमी जान जान न करे जिड़ाई जिठाई, बूढ़ा जाए थाह न पाई। निश्चन सम और न जाना, सो तन संग न चलत नादाना। हे नादान, ये देही भी साथ नहीं चलेगी। पर सोच उस आत्मा के लिए जासे नाता आदि का, बिसर गया ते ठोर। कहे कबीर ये बीच ही पलक और की ओर। ऐसा कोई न दिखे भाई, जो अंत काल में हुए सहाय। ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है जो अंत काल में सहायता करे। अह एक सो कहूं बखानी, बोला एक है वो बोल रहा हूं। जय अनुराग हुए सो मानी, केवल गुरु चढ़ावन हारा, निश्चय मानो कहा। आपके साथ नाम के बाद एक ताकत है, वही गुरु का स्वरूप है, जो पल पल आपको बताती चलती है ताकत। ये उचित है, ये अनुचित है, ये कृत है, ये आकृत है। ये ताकत गुरु से जुड़ने के बाद आपके साथ आई। वाह, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिठी मलिन मन कल्पित सूला। जब गुरु प्रसन्न होता है तो साहिब अनुकूल हो जाता है। आपके प्रिय दोस्त का जो दोस्त है वो भी आपका दोस्त हो जाता है। काल है जीत हंस ले जाई, अब चल देश वृष के पाए। बिन गुरु उतरे नहीं भवसागर के पार, कहे कबीर सब जीव से गहलो गुरु अपार। पहले गुरु की महिमा ही नहीं थी, ये तो संतत्व की धारा में हुई। हालांकि ऐसा था, पर वो खाना पूर्ति के लिए था। आप देखो सतयुग में भी तप करने जाते थे लोग, सत्य। त्रेता में भी गुरु तप करने के लिए भेज देता था जंगल में। द्वापर में यज्ञ वगैरह, ये तीर्थ धाम, इनकी महिमा स्थापित हुई। और कलयुग में नाम की महिमा है। संत रविदास जी महाराज ने कहा, सतयुग सत त्रेता तपह, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब नाम बने केवल नाम आधार। यही तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पार। सर्वगुण निर्गुण माया छिपानो, निगरों को नहीं छोड़ ठिकाना। कोई सर्वगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। सुखदेव भय गर्भ योगेश्वर, उन समान नहीं था वो दूसर। गर्भ योगेश्वर सुखदेव अपने तप के बल से
तब के बल गयो हरिधामा। ये हरिधाम क्या है? स्वर्ग। हरि विष्णु को कहते हैं। तहां नहीं लहो विश्रामा, वहां उसको नहीं रहने दिया गया। सुखदेव जैसा तपस्वी माद गर्भ में उसने तपस्या की थी। बिन गुरु नहीं लहो विश्रामा। आर्य ने कहा बिना गुरु के नहीं आ सकते। भवसागर का पार बिना गुरु के कभी कर ही नहीं सकता है। सुन मुनि सुखदेव वेग सदाए, गुरु विहीन तह रह न पाए। अपने बाप से आकर पूछा क्या करूं? उन्होंने कहा ढूंढने गुरु चले मुनिराई, व्यास मुनि तब कहो बुझाई। व्यास जी ने कहा मिथिला आए जनकपुर धामा, विदे जनक तह रहत ललामा। मिथिला में जाओ, वहां राजा जनक हैं जो आत्मज्ञानी है, उससे जाकर के मिलो। जनक विधेयी कीन गुरु ज्ञानी, हर्ष मिले तब सारथ पानी। गर्भ योगेश्वर गुबिना लागे हरि के सेव, कहे कबीर वैकुंठ से फेर दियो सुखदेव। इसी तरह ब्रह्मासुत नारद बड़े ज्ञानी, ब्रह्मा का पुत्र नारद, और वो भी गुरु करने चला। जब कहा भाई गुरु बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटन बांध करे जो कोई। ये तो बात सही है। ये बात कितनी सही है, आप सब उसको ठीक से समझते हैं। मुझे उसका तकाजा तनाजा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखो आपका हृदय नाम से पहले कैसा था और नाम के बाद कैसा हो गया। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। तो बंधु इस तरह फिर साहब की वाणी में गुरमुख होना बहुत जरूरी है। गगन मंडल में उर्धमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मेरे बिन किया, जाके ये अंधियारा है। गुरु ने आपको जो शब्द दिए अपने भले के नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए दिए। आजकल मैं एक पंपलेट छापा हुआ हूं। पहले नाम देते थे तो कुछ लोग आकर 2-4 साल बाद बोलते गुरु मंत्र तो मुझे पता याद नहीं है। अरे लड़ाई में तू जा रहा है, हथियार ही साथ नहीं ले जा रहा, लड़ाई क्या लड़ेगा मेरे भाई। आजकल मैं एक पंपलेट बनाया और कहा सबको देता हूं, 6 बातें हैं उसमें। आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ इन 6 बातों पर। पहला आपको 7 नियम बताए। पहली बात सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। पहला ये। दूसरा आपको कहा एक ही परमात्मा की उपासना किया, दूसरी बात यह है। तीसरा वर्जन किया, मैंने कहा टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। आपका मेरा संबंध कैसे स्थापित हुआ वो सुने। फिर आपकी सहमति ली, आपने कहा ठीक है। फिर मैं नामदान दिया। फिर नामदान में क्या बताया? पहला आपको गुरु मंत्र बोला। यहां कोई तंत्र मंत्र नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, ध्यान मूलम गुरु रूपम, वेद भी कह रहे, कई बार उदाहरण दिया। ठीक है गुरु मंत्र।
दूसरा सुमरण बताया, तीसरा ध्यान करने की विधि बताई। तो 6 बातें हुई ना कुल। आप लड़ाई में जाओ और बंदूक ले जाओ और गोला बारूद नहीं ले जाओ तो बंदूक खाक करेगी क्या? जब तुम नाम लेकर 4 साल बाद आ रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है गुरु मंत्र क्या है, ध्यान क्या है, सुमरण क्या है, ये पंथ के 6 आयाम। आजकल हम नाम देने के बाद ये 6 की 6 चीजें लिखकर एक पंपलेट देते हैं फ्री में। अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर क्या, कैसे लड़ोगे? उल्टी बंदूक करा रखकर घोड़ा दबाओगे, टाइगर दबाओगे तो खुद मरोगे। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विहूना होए, ताको काल घसीटे राख सके ना कोई। ऐसे ही नहीं है, गुरमुख लाहा ले गए, नानक देव जी भी फरमा रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा महत्व बोल रहे हैं। जीवत मुक्ति चाहो जो भाई, सद्गुरु शब्द कहो चितलाई। अगर आप देख रहे हैं अपने आप को, तो अपने आप को दुनिया के लोगों से बहुत भिन्न पाएंगे, अलग पाएंगे। वो ये नाम के प्रताप से, नाम के रे प्रताप से भय आन के आन। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा मुझे ये पैसे दो, कभी भी नहीं मांगा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कभी नहीं मांगा है। साहब का शब्द है, सती न पीसे पीसना, जो पीसे वो रांड। संत न मांगे भीख, जो मांगे वो भाड़। भाड़ू क्या होता है? जो वेश्या के कोठों पर ग्राहक भेजता है उसको भाड़ू बोलते हैं, भाड़ बोलते हैं। वो फिर जो मांग रहा है वो भाड़ है। ये भाड़ शब्द बहुत खराब है। बड़ुआ बोलते हैं आदमी तो आदमी बुरा मान जाता है। इसलिए मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो इस तरह से काफी समय हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ।